हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऑनलाइन पढ़ाया कैसे जाए उसका ये पार्ट नंबर 2 का वीडियो है। और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें थोड़ी शेयर करता हूं। शॉर्ट वीडियो रखूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए। कुछ कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख देना। मैंने आप लोगों को बेसिक तो थोड़ा थ्योरेटिकली तो बता ही दिया था लास्ट टाइम। आज मैं आप लोगों को डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके आया हूँ और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मतलब मेरा इसमें फेस भी नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, है ना। तो ज़्यादातर बच्चों का यही था कि सर हम बिना फेस के कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये बताओ आप लोग। सिंपली आप लोग अपने कंप्यूटर पे आएंगे, ठीक है ना। ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिखाई दे ही रही है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे आकर गूगल के ऊपर आके ओबीएस जो है ना, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ये पहले से अपने इस कंप्यूटर में तो खैर इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी जैसे ओबीएस लिखोगे सबसे पहले यही एक आपके पास में आएगा। अब आपके पास में डिपेंड करता है कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग विंडो यूज़ कर रहे होंगे, विंडो 10 या 11। अगर विंडो यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का तो इस पर क्लिक कर देना आप लोग डाउनलोड के लिए। अगर आप मैकिन्टॉश यूज़ करते हो एप्पल का, अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो ये हो गया। अदरवाइज आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको भी आप लोग डाउनलोड करोगे। सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉल हो जाएगा ये सिंपली, ठीक है। अभी मैं एक्चुअली ये स्क्रीन ओबीएस में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल होकर इस तरीके की स्क्रीन जो है ना आपके आगे खुल जाएगी। ये पूरी स्क्रीन है ये। अब देखो क्या है कि मैं आपको ये पूरा डिस्प्ले कैप्चर कर रहा था, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सीन बना आएगा। इसमें ये प्लस का आइकन दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो इसमें सबसे पहले आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे ज़रूरी ऑप्शन आपके लिए फ़िलहाल के लिए जो है ना, 2 या 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ज़रूरी ऑप्शन है ऑडियो इनपुट कैप्चर। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास में देखो ऑडियो इनपुट कैप्चर आ जाएंगे। मैंने 2 कैप्चर कर रखी है ऑडियो यहाँ पे। एक तो रोड माइक है, मैंने इसका नाम दे रखा है ये वाला। अभी फ़िलहाल के लिए आप देख रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये आपका यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा ये आवाज़ यहाँ पे रोड माइक का। अगर एक माइक मेरा और भी है यहाँ पे, मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था ना, माउनो माइक कंडेंसर माइक लगाता हूँ मैं। तो ये इसको मैंने फिलहाल डिसेबल कर रखा है। ये आइकन जो है ना, ये डिसेबल का है आइकन है ये वाला। तो इसको मैंने डिसेबल कर रखा है। जब मैं दूसरा माइक लगाता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे अनेबल कर लेता हूँ। तो एक तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो इनपुट कैप्चर के ऊपर यहाँ पे, और इसको आप लोग जो है ना, अभी मैं फिलहाल के लिए इस पार्ट के अंदर जो जो मैंने कर रखी है सेटिंग वो दिखा रहा हूँ। एक इसका मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा और मैं दूसरे कंप्यूटर पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल फ्रेश होगा ये। अभी तो मैं इस सेटिंग को, मतलब कई सारी चीज़ें होती है माइक की सेटिंग वगैरह, जो मैं जैसे मैंने इसमें बहुत सारे फ़िल्टर वगैरह भी लगा रखे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ये मैंने कई सारे फ़िल्टर्स लगा रखे हैं तो ये मैं इनको डिलीट नहीं कर सकता हूँ, इतना समय नहीं रहता मेरे पास कि दोबारा सेटिंग कर पाऊँगा मैं। तो मैं आपको एक एक फ्रेश दूसरा एक मेरा कंप्यूटर दूसरे स्टूडियो पे जाके और उस कंप्यूटर में मैं आपको बिल्कुल फ्रेश डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा कैसे ऐड करते हैं। अभी मैं एक आपको बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली आप समझ जाते हैं तो बहुत बेटर है। अदरवाइज मैं पार्ट 3 में ये चीज़ें सिखाऊंगा और पार्ट 3 में कुछ और चीज़ें भी अपडेट करूंगा फिर मैं। तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे सीखते हैं चलो। हाँ, सो एक तो आपने क्या किया, पहला काम तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट कैप्चर है वो कर लिया आपने। ऑडियो इनपुट कैप्चर कर लिया तो ये माइक ऐड हो गया आपका। माइक ऐड होते ही आपको ना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। माइक ऐड होते ही आप लोग ना एक फ़िल्टर पे ऑप्शन आएगा, या इस पे राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करोगे तो ये फ़िल्टर ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। आप वैसे तो बहुत सारे फ़िल्टर होते हैं, आप कोई फ़िल्टर ना मत यूज़ करना फ़िलहाल के लिए। इनिशियली आप इस प्लस पे आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे एक नॉइस सप्रेशन का फ़िल्टर है, बस आप इसको ऐड कर लेना, एक काफ़ी है। ये देखो सबसे पहले ऐड हो रखा है ना नॉइस सप्रेशन। नॉइस सप्रेशन का फ़िल्टर है, इसको ऐड कर लेना आप लोग। इसके अलावा आपको और अलग से कोई फ़िल्टर ऐड करने की इनिशियली कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि 3 बैंड है, कंप्रेसर, एक्सपेंडर है, लिमिटर है। ये बाद में आप धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सीखते जाओगे। कुछ वॉइस क्वालिटी, कभी बेस ऊपर करना है, नीचे करना है, ये उन चीज़ों के लिए इनिशियली आप लोगों को पढ़ाना है। सिंपल, आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं, आपको ज़्यादा ध्यान कंटेंट पर देना है स्टार्टिंग में। तो ये नॉइस सप्रेशन ऐड कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है, हो गया आपका ये माइक का काम हो गया। माइक बहुत ज़रूरी है इनिशियल लेवल पे, ठीक है। अगर आपसे ना हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे एनिडेक्स दे देना आप लोग। गूगल से आप लोग जो है ना सिंपल एनिडेक्स डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही आप लोग लिखोगे यहाँ पे क्या, सिंपल आप यहाँ पे एनिडेक्स लिखोगे, एंटर करोगे, ये देखो सबसे पहले एनिडेक्स आ गया। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना और ये एनिडेक्स जैसे आपका खुलेगा तो इसका आप मुझे एड्रेस दे देना, ठीक है ना। ये एनिडेक्स खुलेगा, देखो यूर एड्रेस है ना, ये इस टाइप का एड्रेस है। ये आप एड्रेस दे देना मुझे और मैं आपकी मदद कर दूंगा, अगर आपको आपसे ना हो पाए तो की बात है।
ठीक है। इसके बाद में क्या है सर, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर लिखा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले कैप्चर। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डिस्प्ले कैप्चर ऑन हो जाएगा। ये फिलहाल के लिए अपनी डिस्प्ले ही कैप्चर हो रही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिस्प्ले कैप्चर हो रही है ये पूरी डिस्प्ले पे अब जो भी कुछ चल रहा है ना, वो आपको सब दिखता रहेगा यहाँ पे। तो आपका दो काम हुआ, पहले आपने क्या काम किया, पहले आपने माइक ऐड कर लिया, दूसरा आप लोगों ने अपना डिस्प्ले कैप्चर ऑन कर लिया। डिस्प्ले कैप्चर का मतलब है आपने अपने अब बिना फेस के पढ़ाने वाले के लिए ये दो ही ऑप्शन काफ़ी है बस। एक माइक लेना है, माइक में फिल्टर ऐड कर लेना, नॉइस कंप्रेशन वाला, नॉइस प्रेशन वाला, और एक डिस्प्ले कैप्चर, ये दो ऐड कर लेना। बाकी आप लोग बाकी सब छोड़ दीजिएगा। तो ये दो ऐड कर लिया आपने। अच्छा, इसके बाद में बात ये आती है, इनको दोनों को ऐड करने के बाद में सर पढ़ाएं किस पे हम। तो पढ़ाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी, जैसे अभी अभी रिसेंटली मैंने ना अपने हरियाणा के करंट अफेयर बनाए थे, ठीक है। ये देखो ऐसे हरियाणा की करंट अफेयर की मैं पहले क्या करता हूँ, एक पीपीटी बना लेता हूँ। ये क्वेश्चन बना लिए ऐसे सारे, है ना, जो जो मुझे क्वेश्चन चाहिए मैंने उनकी पीपीटी तैयार कर ली है, ठीक है। अब पीपीटी बना दी, उस पीपीटी बनाने के बाद में क्या करता हूँ मैंने पेन टैब कनेक्ट कर ही रखा है यहाँ पे। तो इसको फुल यहाँ से आप चला सकते हो स्लाइड शो पे, पीपीटी पे, या फिर आप लोग स्लाइड शो ना शॉर्टकट की भी होता है इसका, F5 होता है शॉर्टकट की, आप उसके थ्रू भी चला सकते हो। ये पूरा स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपका ओपन हो गया। अब उसके बाद में पेन टैब से आप लोग जो है ना इस पर कुछ लिख सकते हो। अब मैंने पेन टैब कनेक्ट कर लिया, ये आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये मैं पेन टैब से कनेक्ट करके इसको इजीली, जैसे है ना, ये देखो स्लाइड आगे पीछे करके, कलर्स यहाँ पे आपको कलर मिल जाते हैं अलग अलग, जो भी मर्जी कलर, जैसे ग्रीन कलर में लिखना है, ये हो गया, कोई भी कलर है आपको ऐसे। इसको इरेज करना है तो आपके पास में यहाँ पे होगा इरेज ऑल स्लाइड, ये हो गया। अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है तो ये हाईलाइटर हो गया, इसको हाईलाइट कर दिया इस तरीके से, है ना। ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप लोग, इस तरीके से ये हो जाएगा परफेक्ट। इसको हटा सकते हैं हम लोग, और ये हो गया। अच्छा सर, पीपीटी से नहीं, मेरे को तो पीडीएफ से पढ़ाना है। आप पीडीएफ बना लीजिएगा, ये अगर आपके पास होगी कोई पीडीएफ तो। फॉर एग्जांपल मेरे पास पीडीएफ तो नहीं है, पर जैसे मान लेते हैं कि यही क्लास अभी मैंने ली थी ना, ठीक है, यही एक क्लास थी जैसे, और इस क्लास को मैं जनरली गूगल ड्राइव का यूज़ करता हूँ। गूगल ड्राइव, गूगल स्लाइड्स का मतलब, और गूगल स्लाइड्स पे मैं पीपीटी बनाता हूँ। तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर ठीक लगे, आप पावर पॉइंट पे बना सकते हैं, आप गूगल स्लाइड्स पे, और कई सारे और भी हैं जो हो, स्लाइड्स भी आती है, या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आता है, ऐसे कई है। मैंने इसको एज ए पीडीएफ जो है ना डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको आपको पीडीएफ में भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि हाँ, पीडीएफ में अगर आपको पढ़ाना हो तो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पीडीएफ है, तो ये मेरे पास में एक पीडीएफ हो गई, ठीक है। इस पीडीएफ को, अच्छा पीडीएफ से पढ़ाना हो ना, तो आप एक काम करना, आपके पास में कंप्यूटर में एज ब्राउजर है ना, वो होना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा इस पर नहीं पढ़ा सकते, पर एज ब्राउजर, देखो इसमें गूगल क्रोम में तो ऐसी पीडीएफ खुल रही है, ये एज ब्राउजर में दिखाता हूँ, तुम्हें थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, और फॉर एग्जांपल के लिए इसका ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको एज में ओपन कर लिया। अब इसका बड़ा बेनिफिट क्या है सर, पहली तो बात, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो फुल स्क्रीन कर लिया, तो अब आपको ना पूरी स्क्रीन पे पीडीएफ दिखेगी। ये बच्चे को पढ़ाना है तो पूरी स्क्रीन पे पीडीएफ दिखेगी। एक सीधा सा फायदा तो ये हो गया ना। अच्छा, एक और फायदा भी है, मान लेते हैं कि आपको ऐसे पूरी स्क्रीन पे नहीं करना है इसको, आप अपने कीबोर्ड पे क्या करिएगा, F11 दबा दीजिएगा, ठीक है ना, F11, इस तरीके से पूरी स्क्रीन कर लीजिएगा। F11 से फुल स्क्रीन करने का बेनिफिट ये हुआ कि आपको ये कुछ ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, एक सेकंड, हम लोगों ने F11 करना है, तो ऊपर जो है ना हमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये वाले। ये ड्रॉ दिख रहा है आप लोगों को, ड्रॉ का मतलब आप लोग लिख सकते हैं, पेन वाला ऑप्शन। मैंने जैसे एग्जांपल से कोई कलर ले लिया, यहाँ पे रेड कलर ले लिया, और यहाँ पे जो है ना मेरे पास पे रेड कलर का हो गया ये। अगर पेन की थिकनेस वगैरह है वो आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, हाईलाइटर ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, ये इरेजर ले सकते हो। मैंने फिलहाल के लिए रेड कलर का ही पेन लिया। तो इसका बेनिफिट ये है, एज ब्राउजर में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है अलग से, लिखने वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ये अब पीडीएफ है तो माउस से आप का जो स्क्रॉल करोगे तो ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो। आपका मान लेते हैं आपके पास पीडीएफ है, कॉपी के नोट्स हो सकते हैं आपके पास, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, जो भी कुछ नोट्स होंगे, तो बस आप एक्सप्लेन करते जाइएगा। ये करने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इससे पहले आप लोगों को करना ये है, यहां तक आने से पहले आप अपना ओबीएस ओपन कर रहे होंगे, ठीक है ना। आप अपना ओबीएस ओपन करेंगे। आपने सबसे पहले क्या किया था, आपने सबसे पहले अपना माइक ऑन रखना है, माइक आपने सिलेक्ट कर लिया था, आवाज चेक कर लेनी है, डिस्प्ले कैप्चर हो गया,
स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है। देखो मैं अभी फिलहाल रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ आपके लिए ये, ठीक है ना। यहाँ पे टाइमिंग शो होती रहेगी कि कितने मिनट की रिकॉर्डिंग है, लगभग 9 मिनट ऐसे कुछ हो गए। ये तो नीचे की मत देखना, ये तो कंप्यूटर की टास्क बार है जिसके अंदर आपके ये सिस्टम ट्रे दिखता है। अभी रात के जैसे 1:03 हो रखा है, ये तारीख है जो भी है, ये वाईफाई का, ये सिस्टम ट्रे बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और ये जो है ना आपका, ये ओबीएस का है, ओबीएस का स्टेटस बार है। ये कंप्यूटर की टास्क बार है, एक ओबीएस का स्टेटस बार है। ये सीपीयू कितना परसेंटेज यूज हो रहा है, रिकॉर्डिंग का कितना है। ये ऑप्शन जब होता है लाइव स्ट्रीमिंग करना हो, इसके मैं पार्ट 3 4 आगे पढ़ाऊंगा। अब पार्ट 3 में जिसमें बताऊंगा ना आपको, उसमें आपकी छोटी सी वीडियो कई बार मेरी कॉर्नर में दिखती रहती है, देखते हो ना आप लोग। मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड लाइव लेता हूँ क्लास, या कभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो छोटा सा कॉर्नर में मैं दिखता रहता हूँ। वो कैसे दिख पाएगा आपको, ग्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा इसके पार्ट 3 के अंदर, और लाइव वाला सेक्शन भी होगा। वो चीज़ें हम बाद में आगे करते रहेंगे, ट्यूटोरियल्स कई सारे करवा दूंगा, अच्छे से सीख जाओगे, कोई टेंशन मत लो आप लोग। और भी बहुत तरीके होते हैं, स्मार्टफोन से भी कैसे पढ़ा सकते हो आप लोग, वो सब बताएंगे आगे। फिलहाल सिर्फ इस वीडियो में ओबीएस, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये माइक हो गया, और ये आपके पास में डिस्प्ले कैप्चर हो गया। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग आप लोगों ने कर दी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है आपने यहाँ पे। और इसके बाद में आप लोग अब जो भी स्क्रीन खोलोगे, फॉर एग्जांपल वट एवर, जैसे ये स्क्रीन पीडीएफ वाली चल रही थी आपकी, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चाहे ये पीपीटी ओपन करनी है आपको, अब पूरी स्क्रीन आपकी रिकॉर्ड होती रहेगी। अब मैं स्क्रीन पे जो भी कुछ कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सामने वाले बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। एडिटिंग भी सिखाऊंगा मैं आगे के पार्ट्स में, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ गलती से कुछ शब्द इधर उधर निकल जाते हैं। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ों को टैकल करना सीख जाओगे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस अगर नहीं होता है तो वहाँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है देखने को मिलती है। इसमें एक छोटी सी चीज़ देख लेना आप लोग कि आउटपुट जो है ना आपका यहाँ पे, एक सेकेंड आप लोग, हाँ चलो ये ठीक है, बाकी सेटिंग तो आपको कुछ नहीं देखनी, बाकी आउटपुट की सेटिंग में ये हो सकता है कि आप रिकॉर्डिंग में ये देख लेना, चेक कर लेना कि वीडियो MP4 में रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। अभी तो ये डिसेबल है क्योंकि लाइव चल रहा है। आउटपुट में जाके, रिकॉर्डिंग में जाके चेक कर लेना MP4 में रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। हालांकि कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पे आपके पास में, अभी ये डिसेबल है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में इसको OBS डाउनलोड करो ना पहली बार, तो ये MP4 कर लेना। इससे बेनिफिट ये होगा कि MP4 फॉर्मेट लगभग हर जगह जो है ना वो सपोर्ट करता है, और ठीक ठाक सा आपका क्या कहते हैं कि वीडियो का लेंथ बनेगा। कई बार यहाँ पे MKV माट्रोक्सा फॉर्मेट होता है या कुछ और फॉर्मेट होता है, थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी बन सकती है। बाकी कोई दिक्कत भी नहीं होगी, अगर होगा तो फिर भी एक बार इस MP4 को कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो होपफुली जो है ना आप लोग इतनी सी बात को सीख गए होंगे। तो इसी वीडियो को मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ। क्या करना है आपको, OBS सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। OBS सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप लोगों को उसमें डिस्प्ले कैप्चर करना है, एक आपको माइक कैप्चर करना है, अपनी PDF खोलनी है। PDF अगर है तो एज ब्राउजर होना चाहिए, उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा, लिखना का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और PPT है तो पावर पॉइंट में आप लोग ओपन करिएगा और जस्ट पढ़ाना स्टार्ट करिएगा, दैट्स इट। बिना फेस का इतना काम है। तीसरे पार्ट में सिखाएंगे आप लोगों को, इसमें विद ग्रीन स्क्रीन आपका विद फेस के साथ में आप कैसे करने वाले होंगे, और फिर वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा कैसे करेंगे। कुछ और कंफ्यूजन डाउट है तो पैरेलली आप लिखते रहना, ठीक है ना। और हाँ, जो बच्चे यहाँ पढ़ाने के इच्छुक हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें स्टार IQ पे पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएं सर हम, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मुझे अपना ये व्हाट्सअप नंबर है, ये आपका 9468173029, ठीक है ना, 9468173029। इस व्हाट्सअप पे अपना थोड़ा रिज्यूमे टाइप का, या अपना नाम, या अपना वैसे नॉर्मल बात कर लो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोफेशनली आपको रिज्यूमे ही देखना है, ज़रूरी है। बस अपना एक थोड़ा डेमो वीडियोस वगैरह देख लो और बता देना, और थोड़ी मैं मदद कर दूंगा, सिखा मैं दूंगा आपको। भाई कोई भी हो आदमी, सीखना तो देखो चाहता ही है। प्रोफेशनल पहले दिन से तो कोई बनता नहीं है, प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा ना आपको। तो प्रोफेशनल बनाने के लिए मदद भी की जा सकती है किसी इंसान की, मेरे तरफ से देखो यही हो सकती है ना। मुझे आप लोगों को उसे कुछ ऐसा पैसा धेला पाई कुछ लेना, बस मुझे आप लोगों को सक्षम बनाना है। हर इंसान के प्लान A प्लान B होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि आप ये सोचें कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आप डिस्ट्रैक्ट ना। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जो केवल इंटरेस्टेड है उनके लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ा पढ़ा के भी चीज़ों को याद करना चाहते हैं, ठीक है ना। इनिशियली अगर आप विद्यार्थी हो तो मैं पहली चॉइस आपको यही चाहता हूं कि आप किसी दूसरी चीज़ में ना जाएं। आप ये ना सोचें कि मुझे जो है ना यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, या बहुत कुछ ऐसे, मतलब यहाँ से ही पैसे कमाने लग जाऊँ, फुल ऑन टाइम पे मैं इसको दे दूँ, नहीं। इनिशियली मेरा ये आपको कहना है कि आप फुल टाइम इसको ना देके
आप लोग बस इसी टाइप से ज्वाइन करना इस चीज़ को कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ तो रहा ही हूँ, मेरी कोचिंग जो है ना वो चल ही रही है, तैयारी तो चल ही रही है, पैरेलली मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ वही चीज़ मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ, तो इससे मेरा रिवाइज हो जाएगा और हो सकता है आप एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे हो तो अगले बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। इस बहाने आपकी लगन रहेगी, आपको ज़्यादा एंजाइटी नहीं रहेगी। धीरे धीरे इस चीज़ से डे फर्स्ट से ही आप ये ना सोचने लग जाना कि यार मेरे को यहाँ से बहुत पैसा आएगा और मैं लाखों कमाऊं या ये करूं। बुरा नहीं है सोचना, लेकिन एक्चुअली कुछ चीज़ों के स्टेप्स होते हैं। आप विद्यार्थी हैं, पहली प्रेफरेंस आप स्टेबल होइएगा, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगी गए हैं तो उसको बीच में प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये आपका प्लान बी है, ध्यान रखना, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। प्लान ए तो आपका पहली प्रेफरेंस उसी पे होनी चाहिए। अच्छे से सब्जेक्ट तैयार करिएगा, विद्यार्थी हो। हाँ, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए है कि आप लोग अगर पढ़ पढ़ के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ाइएगा। आपका ही प्लेटफॉर्म है, मेरा अकेले का नहीं, आप भी मेरा परिवार हो। जी जान लगा के भी लोग कहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म, मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ाइएगा, अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाइएगा, सीखिएगा। या नहीं पढ़ाना चाहते, खुद के पे पढ़ाना चाहते हो, खुद पे पढ़ाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी चीज़ का। मैं तो जगह दे सकता हूँ, यहाँ पढ़ाना है तो आराम से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ाइए, लाइव पढ़ाना लाइव पढ़ाइएगा। जितना सीखना चाहते हैं सीख ली जाइएगा, मेरे पास आके सीखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर बैठे एनीडेस्क से सीखना चाहते हैं, एनीडेस्क से जब मुझे समय मिलेगा व्हाट्सएप पे बता दूंगा, फ़ोन पे बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते, जब समय रहेगा तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं प्लान ए आपका सक्सेस हो, गवर्नमेंट जॉब आपको मिले। लेकिन कई बार कुछ बच्चों को खाली बैठे एंजाइटी हो जाती है, कई बार बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो साथ के साथ प्लान बी पे, प्लान बी के सारे कई बार प्लान ए जो है ना सक्सेस हो सकता है। अभी जो भी पढ़ा है हमने, आप हो सकता है किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आप हो सकता है मैथ के एक्सपर्ट हो, हर बच्चा मैं कोई किसी न किसी चीज़ की स्किल होती है आपके पास में, उस स्किल को फॉलो करो अच्छे तरीके से, उस सब्जेक्ट को आप लोग जो है ना तैयार कर लेना, बढ़िया से बच्चों को पढ़ा देना, खुद का तैयार हो जाएगा। कुछ गरीब बच्चों का बेनिफिट हो सकता है, अभी कोई फाइनेंशियली वीक है उनको फ्री में सब क्लासेस मिल जाएगी, बहुत दिक्कत ही नहीं है। यूट्यूब पे सारी क्लासेस उनको मिल जाएगी, है ना, और क्या चाहिए उनको। तो उनको पढ़ा दो, अपने चैनल पे पढ़ा दो, यहाँ स्टार IQ पे पढ़ा दो, जहाँ तुम्हारा दिल करे, कोई फोर्स नहीं है, तुम्हारा राजी होना चाहिए मन, बस वहाँ पढ़ा दो। सिखा मैं दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक बात। चलो, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो बताना, मैं आपके साथ में हमेशा हूँ। लगना हमें गवर्नमेंट जॉब है, पहली प्रायोरिटी है, ध्यान रखना। पैरेलली आप प्लान बी पे चलते रहे ताकि आपको एंजाइटी ना हो। ठीक है, चलिए राधे राधे, और मिलते हैं। कुछ और डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।